नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोध दाता सुबुधनिधे विशालम् क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अगारे उदाहरणम् भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम् नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता स्वस्वामी नमामि 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 नमामि। सर्वत्र व्याप्त कण विच परमात्मा स्वरूप आराध्य देव के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी श्री योगानंद जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। मंचस्थ पूज्य गुरुजन आए हुए सदगुरु के सद्भक्तों सबों को नमन है। अभी हम आप पाठ के क्रम में पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के अरण्यकांड से सुन रहे थे। भक्ति के संबंध में महापुरुष कहते हैं अगर हम आप भक्ति करेंगे तो क्या लाभ होगा, और अगर नहीं करते हैं तो क्या हानि हो जाएंगे। तो महापुरुष फरमाते हैं भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। महापुरुष कहते हैं अगर भक्ति करेंगे तो कहते हैं जन्म मरण के दुखों से या आवागमन के चक्र से दैहिक दैविक भौतिक त्रैतापों से सदा सदा के लिए छूट जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो कहते हैं जन्म जन्म पछताए, यानी पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति के संबंध में अभी हम लोग सुने हैं। और भक्ति में विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए। जैसे अभी सुन रहे थे माता सबरी के प्रसंग को, बड़े उनमें विनम्रता बड़ी श्रद्धा। मतंग ऋषि कहा गए थे गुरु के प्रति देखिए श्रद्धा किस तरह कि तुम इसी कुटिया में रहना और राम प्रभु आएंगे दर्शन देंगे। नित्य प्रति देखा करते कि आज आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे, यानी गुरु के वचनों में विश्वास। तो कहते हैं भक्ति अगर करना है तो अहम भाव को त्याग करना पड़ेगा। जो सुन रहे थे जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन कुल चतुराई, भक्तिहीन नर सोवई कैसा, अब बिन जल वारिधि देखिए जैसा। कहते हैं परमात्मा को केवल भक्ति से ही नाता हुआ करते हैं। कहते हैं कि सुंदरता हो, विद्वान हो या बलवान हो, सब कुछ है, धनमान है, लेकिन भक्तिहीन नर सोवै कैसा। भगवान को वह प्राणी प्रिय नहीं है,
किस प्रकार किसान आप लोग हैं। बादल लगा बहुत जोरों का, अगर एक बूंद भी जल इस पृथ्वी पर नहीं गिरा तो कहते हैं इतनी बादल तो लगा, कोई काम का नहीं, कोई फायदा का नहीं हुआ। कहते ठीक उसी प्रकार सब गुण सब तरह संपन्न होने के बावजूद भी अगर भक्ति नहीं है तो कहते हैं प्रभु को वह प्यारे नहीं है। भक्तिहीन नर शोभे कैसा, यानी परमात्मा को वह प्यारे नहीं है। तो इसके लिए कहते हम लोगों को उस मालिक के कहे अनुसार चलना पड़ेगा। उस प्रभु को केवल भक्ति से ही नाता हुआ करते हैं, वो जाति पाति को नहीं देखते हैं। बड़ा अच्छा शब्दों में कहा है महापुरुषों ने कि साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। कहते हैं उस मालिक के दरबार में केवल उनको भक्ति से ही नाता हुआ करते, साहब को वही प्यारे हैं। ऋषि मुनि तो जंगल में बहुत थे, लेकिन प्रभु श्री राम देखा विनम्रता सरलता। प्रभु राम तो सबरी माई के कुटिया में गए। ऋषि मुनि तो बहुत थे, लेकिन सबके पास नहीं गए। तो कहते गए ही नहीं, उनके खाए भी हैं। कहते साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। तजा पकवान दासी सुत भाजी, खाए सबरी के बैर, ऋषि मुनि सब रोए। कहते हैं कि यह जो है सबरी के खाए सबरी के बैर, ऋषि मुनि सब रोए। जंगल में बहुत सारे ऋषि मुनि थे, वो भी चाहने लगे कि मेरी कुटिया में आए, मेरे कुटिया में चरण रखे, लेकिन सबकी कुटिया में नहीं गए, क्योंकि इनके अंदर में सरलता और प्रति समर्पित थे। तो और भी कहते हैं आज सबरी के बैर, ऋषि मुनि सब रोए। किन्न यज्ञ युधिष्ठिर बटोरा सकल समाजा, लेकिन मर्दा सबका मान, सोपच बिना घंट ना बाजा। पलटू ऊंची जात का, मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। कहते हैं आप लोग सोपच भगत के बारे में जानते होंगे, हैं? जब भगवान कृष्ण के प्रेरणा से धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया, सभाओं को आमंत्रण दिए, लेकिन सोपच भगत को निमंत्रण नहीं दिए, क्योंकि देख रहे थे कि यह जाति निम्न वर्ण के हैं। लेकिन परमात्मा को तो केवल भक्ति से नाते होते, नहीं दिए निमंत्रण। भगवान कृष्ण का कहना था कि तुम्हारा यज्ञ अगर पूर्ण हो जाएंगे तो घड़ी घंट आप ही बजेंगे। सबको दान दक्षिणा दे दिए, भोजन करा दिए, लेकिन घड़ी घंट एक बार भी नहीं बजा। भगवान कृष्ण से पूछे धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज कौन से ऐसे भक्त है जिनका भोजन नहीं हुआ, अभी तक यज्ञ पूर्णाहुति नहीं हुआ। का सोपच भगत रह गए, उनको बुलाया जाए, भोजन कराया जाए, तब तुम्हारे यज्ञ पूर्ण होंगे। भेजा किनको? भीम को, जिनको 10,000 हाथियों का बल, उनको भेजते कि जाओ उन्हें ले आओ। गए बड़े अहंभाव, क्योंकि हम लोग जानते भीम को 10,000 हाथियों का बल है। गए कहते हैं सीधी सीधी चलो मेरे घर में, मेरे भाई साहब भोजन के लिए बुलाए। साधु होते हैं, भाव को भूखे, प्यार के भूखे, भावनाएं के भूखे हुआ करते हैं। कहा भी है अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दिया हो हमरे मेहमान। लेकिन यहाँ अहंग भाव नहीं चलने को है, विनम्रता बनना पड़ेगा। लेने वाला का हाथ सदैव नीचे हुआ करते हैं। अब जो है कहा चलिए, तो सोच लिया, ये देख लिया, ये तो अहंकार भावना बस बोल रहे हैं। जान गए, कहा मेरा ये झोला है, बैग है, उठाओ चलते।
लेकिन उनसे उठा नहीं। 10,000 हाथियों का बल लगाया फिर भी नहीं उठा। आप लोग जानते होंगे वृद्ध अवस्था में भालू बंदरों का भेष बना करके भी हनुमान जी कहीं रास्ते में थे। जब भीम जा रहे थे तो कहा आप कृपया हमें रास्ता दें। कुछ लटका करके थे वो वृद्ध हनुमान जी। कहा भाई देखो हम वृद्ध हैं, हम सो रहे हैं, तुम चले जाओ। कहा नहीं पहले हटाइए कुछ तब हम जाएंगे आगे। कहा तुम ही हटा दो। जैसे हटाना चाहे हिला तक भी नहीं। यानी अहंकार भावना से कुछ नहीं बनता है। त्याग अहंकार को करना ही करेंगे तभी भक्ति में हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। अब क्या होते हैं 10,000 हाथियों का बल लगा लेकिन उठा नहीं झोला। फिर आ गए, कहा नहीं आया। विनम्रता के साथ धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज गए हैं रथ लेकर के वहां पर। आप पैदल और लेके गए, जाकर साष्टांग नमन किए और नमन करके कहा महाराज आप हमारे घर पर चरण रखें, भोजन करें। कहा राजाओं का अन्न पवित्र हुआ करते। कहा अपवित्र हुआ करते, पवित्र भी तो आपके जैसे महापुरुष करेंगे। चरण रखेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो मेरे यज्ञ को पूर्ण होती होंगे। बड़ी विनम्रता देखा तब आए हैं। युधिष्ठिर जी की यज्ञ में द्रौपदी ने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करके रखी थी कि कौन से भक्त है, लेकिन रखा तो था जैसे परोस के दिया गया। भोजन समेट उमर के संतों को कोई मतलब ही नहीं है स्वाद से। भोजन लिया समेट उमर के जो ही ग्रहण किया तो ही एक बार घड़ी घंटे बज गए। और दूसरा जो लेना चाहा कहा अब ये नीच वर्ण जाति का हो रहा है। कहा युधिष्ठिर जी ने ऐसा क्यों बोलते हैं। कहा द्रौपदी से जाके पूछो। संत जो होते हैं मन की बातों को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे लोग सब ऐसे सब भावना लेकर मेरे पास आया करते हैं, अगर मन की बातों को बता दें तो मेरे पास आना छोड़ देंगे। क्योंकि संत जो होते हैं जिस तरह शीशे की अलमारी हुआ करते हैं तो देखते बाहर से सब कुछ देख लेते हैं कि नहीं, क्या क्या वस्तु रखा हुआ है देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से महापुरुष होते हैं जो साधन में आगे बढ़े होते हैं। आपके मन में क्या क्या बातें उठ रहा है सब जानी जान होते और संतों की मौज हुआ करते, मौज में आके बता भी देते हैं। तो कहने का भाव है, कहते मरता सबका मान सोपच बिना घंट नहीं बाजा। यानी सबको जो है कहते सबका मर्दन कर दिया और सोपच वहां पर देखे उजागर हो गए। वही कहने का भाव है पलटू ऊंची जाति का मत कर कोई अहंकार। कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। परमात्मा के दृष्टि में केवल भक्ति से ही नाता हुआ करते। और वही बात है हम लोग संत सदगुरु के चरण में जुड़े हैं, आए हुए हैं। विनम्रता के साथ अगर भक्ति करते हैं, संतों के सानिध्य करते हैं तो बाबा नानक ने बड़ा अच्छा शब्दों में फरमाया है, संत शरण जो जन पड़े सो जन उतरण हार, और संत के निंदा नानिका बहुड़ी बहुड़ी ले अवतार। कहते हैं कि जो विनम्रता के साथ संतों के सानिध्य करते हैं, जो कि 9 प्रकार की भक्ति सुने हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यहीं से प्रारंभ होते हैं। तो वही बात नानक देव जी कहते हैं कि संत शरण जो जन पड़े सो जन उतरण हार। यानी संतों की सानिध्य जो कर लेते हैं, जो उनके कथनानुसार चलना प्रारंभ कर देते हैं, तो कहते हैं उनका उद्धार, उनका कल्याण अवश्य हो जाया करते हैं। क्योंकि यह संस्कार नीचे के योनि में नहीं जाने देंगे। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन कछु नहीं पाइयो। महापुरुषों का कहने का अलग अलग भाव लेकिन तरीका है, लेकिन भाव एक ही है। इसलिए कहते हैं अगर भक्ति करना चाहते हैं तो आइए संतों की शरण में और उनके कथनानुसार चलिए। और जब चलेंगे तो संत क्या करते, आपको निहाल कर देंगे, आपको निहाल कर देंगे। निहाल का मतलब है
जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा करा दे। पंजाब में हो गए 10 गुरु, उन्हीं में 5वां गुरु हो गए गुरु अर्जुन देव जी महाराज। और वो जो है प्रचार प्रसार के लिए, जो जानते हैं अभी पाकिस्तान में है लाहौर, वहां पर गए संतों की मौज होते हैं प्रचार करने के लिए। वह चले गए प्रचार करने। जब गए वहां पर प्रचार प्रसार करने तो बहुत सारे भक्त लोग निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि महाराज मेरे घर में भोजन प्रसादा छके, मेरे घर में सत्संग कर दें, ऐसा कहते हैं। आज कई भक्तों ने निमंत्रण के कई जगह से आया और आया, थोड़ी देर के बाद यही आ गए हम लोग। तो ऐसे होते हैं। अब एक ही टाइम एक ही समय सभी भक्तगण आमंत्रित करे संभवतः तो नहीं है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा अपने सेवक से, देखो एक लिस्ट तैयार करो, क्रमबद्ध क्रम से सत्संग भी करेंगे और भोजन भी करेंगे। अब लिस्ट तैयार करने लगे। उसी पंडाल में पिता और पुत्र भी बैठे थे, शब्द के अभ्यासी थे, गुरु के प्रति बड़ी समर्पित थे, लेकिन थे तो बेचारा गरीब। लेकिन मन में हुआ कि हम भी लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं। जैसे अभी 2021 का प्रथम महीना के जनवरी का चल रहा है, अभी उन्होंने लास्ट का टाइम ले लिया दिसंबर का कि कमाएंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत करके धन को इकट्ठा करेंगे और सत्संग भी कराएंगे, भंडारा भी कराएंगे और गुरु जी को भोजन भी कराएंगे, दक्षिणे भी देंगे। ऐसा मन में सात्विक भावना उत्पन्न हुआ। लो जी, उन्होंने भी लिस्ट में नाम दर्ज कराते हैं। बड़े मेहनत के साथ, पुरुषार्थ के साथ वह मेहनत करने लग गए, पैसे को इकट्ठा करने लग गए। अब होता क्या है, जब गुरु जी का आगमन का समय हुआ, उससे कुछ दिन पूर्व ही जो एक ही पुत्र था वह बीमार हो जाते हैं। और जब बीमार हो गए, यह हकीकत बातें हैं, जब बीमार होते हैं जो भी रुपया पैसा रखे थे वह इलाज में लग गए। कई बार ऐसा होता है, पास में नहीं रहने के बावजूद भी सगे संबंधी से पकड़ते हैं भी किसी न किसी तरह से इलाज हो जाए, और उससे भी नहीं होता रेंट पे लेते हैं कि चलो ठीक हो जाएंगे और फिर बाद में कमा के दे दिया जाएगा। ऐसा भी देखने को मिलता है। अब क्या होते हैं, जो भी रखे थे भंडारा और सत्संग के लिए, सब के सब उसी में लग गए। और जब लग गए, कुछ दिनों के बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज का सेवक, जो कि पिता और पुत्र का नाम था समंद और मूषण, आकर के कहते हैं कि कल आपके घर में ही गुरु जी का आगमन होंगे, क्योंकि लिस्टों में नाम है। हम लोग भी आए हैं पंजाब से, पूरे मार्च तक लिस्ट में बना करके आए, आज यहाँ कल वहाँ, ऐसे करके करेंगे। यहाँ से खुदरी है कल के लिए सत्संग, इसके बाद और कहीं है भागलपुर जिला में, ऐसे करके पूरे बिहार में भर मरे करीब 2-2.5 महीना। अब संतों की मौज होते हैं। आए गुरु अर्जुन देव जी के महाराज का सेवक, कहते कल आपके घर में गुरु जी का पदार्पण है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, लिस्ट देते हैं भंडारा के लिए। कहा कोई बात नहीं, सारा प्रबंध हो जाएंगे, आप गुरु जी को लेके आइएगा हमारे घर पर। अब लिस्ट लेकर के संध्या होने को जा रहा, गए गांव में एक सेठ की दुकान था, जाकर उनसे कहते हमारे गुरु जी का आगमन होने वाला है, आप कुछ हमें भंडारा के लिए सामग्री दीजिए। लेकिन कहा भाई तुम्हें हम इतने सारे सामग्री देंगे, तुम कब तक चुकता करोगे, नहीं करोगे, तुम्हारे पास है क्या जो दो? क्योंकि यह संसार में ऐसे रीति देखने को मिलता है, जब तक आपके पास में पैसे हैं, शरीर सबल है, यह बुद्धि काम कर रही है, तो दोस्त मित्र बहुत मिलेंगे। अब वही जब परिस्थिति से गिर जाते हैं व्यक्ति, जो कल साथ साथ घूम रहे थे, आज वही व्यक्ति मुंह फेर लेते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा शब्दों में कहा है महापुरुषों ने, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब का व्यवहार, यार संग ही संग बोले। जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग बोले। अब पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। ऐसी दुनिया की रीति है।
कहा भाई तुम्हें हम इतना देंगे सामग्री, तुम कब तक चुकता करोगे, चलो यहाँ सीख लो, यहाँ सीख लो। नहीं दे सकता हूँ। अब गुरु जी का आना था, पिता और पुत्र में दोनों में विचार हुआ, गुरु जी की सेवा करना है हमें, क्या करें। कहा अब कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है, इन्हीं की दीवार जो है पीछे की तोड़ेंगे और जितने लिस्ट में है लिखा हुआ भंडारा के सामग्री सब निकाल लेके चले जाएंगे और बाद में कमा करके ऐसे ही दुगना इनके दुकान में फेंक के दे जाएंगे। ऐसा पिता और पुत्र में विचार हुआ। रात्रि व्यतीत होते हैं, जब रात्रि हुआ तो दोनों पिता और पुत्र गए, पीछे की दीवार को ईटा को हटा करके दुकान में भरते हैं और दुकान में भर करके जितने था सामग्री सब लेके निकल आया। अपने घर को आते लिस्ट मिलाने लग गए, कुछ सामग्री छूटा तो नहीं, दो चीज उसमें छूट गया था, क्या हल्दी और नमक। कहा अब दूसरे जगह कहाँ जाएंगे, चलते अभी तो रात्रि है। चले फिर से गए तो उनका पुत्र जो था मोशन अंदर बढ़ते हैं, जो ही लेकर के बाहर हो रहे थे तू ही दुकानदारों का आंख खुलते हैं, जो आंख खुला झट से जाके पैर पकड़ लिए, इधर पिता जो है हाथ पकड़ के खींच रहे थे। बड़ी पेरा पुत्र कहते हैं सुबह हो जाएंगे, थाने पुलिस होंगे, ना जाने क्या क्या होंगे। ऐसे बढ़िया है आप लोग सिखों को देखे होंगे, कृपान पहनते उनको 5 चीज हुआ करते हैं, बाल दाढ़ियां हुआ करते हैं, कंगा हुआ करते हैं, कढ़ा हुआ करते हैं, कच्छाएं हुआ करते हैं और कृपान भी जो यहाँ पर पहनते हैं, छोटी सी चूड़े, वो जो चूड़ियां होते हैं, यानी 5 चीज हुआ करते हैं। अब बड़े बड़े को देखे होंगे नहंगों को बड़े बड़े तलवारें भी रखते हैं, ऐसे भी देखने को मिलता है। पुत्र कहते हैं पिता से कि पिताजी बेइज्जती की सवाल है, तुझे ऐसा करो हुण मौका है, तुझे ऐसा करो कि धर तो गर्दन नो बढ़ के परे करो। अरे पंजाबी आ गया, कहने का भाव है भाई इसको गर्दन को काट के ना आप हटा दो। थोड़ा सा पंजाबी आ जाता, जब बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि पंजाबी में जाते हैं तो करते हैं थोड़ा सा कथावाचक, तो कहते हैं ऐसा करो तुझे गर्दन में बढ़ के तुझे परे मारो, नहीं तो अगर सवेर में हो जाना तो मेरे पुलिस आ जाना, दुकान जान जाएंगे, फिर अपना बेइज्जती होंगे। पुत्र कहते हैं भाई देखो पिताश्री ऐसे करो, जल्दी करो, आपके पास जो तलवार है ना उसे निकालो और गर्दन को काट करके लेके भाग जाओ, नहीं मुंडी रहेगा, नहीं पहचान होंगे। कहा ठीक है। पिता कहते नहीं पुत्र ऐसा नहीं, कहा गुरु जी की सेवा करना है पुत्र। पिताश्री कहा ठीक है पुत्र जैसे तुम्हारी इच्छा। तलवार निकालते गर्दन को काट के लेके भाग गए पिता अपने घर में। अब ये तो डर गए, जो लाला थे दुकानदार, इनको हुआ कि उनको चाहिए था धन, इनको तो संबंध को, उनको क्या पहचान किसका शरीर है नहीं है, पहचान तो फेस से हुआ करते हैं। जाकर के उनके कहते हैं भाई तुम्हें जितना धन चाहिए तुम ले लेना, लेकिन एक काम करो। कहा क्या? कहा हमारे घर में एक मुर्दा पड़ा है, उसे तुम ठिकाने लगा दोगे, तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा। इनको तो पता ही था मेरे ही भी तो मुंडा है, साटा ही मुंडा हो। कहा ठीक है कोई गल नहीं है इधर, अरे कहने का भाव कि कोई बात नहीं है भाई, मैं जैसे कहते हो वैसे मैं करने के लिए सक्षम हूँ। कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया जय, और चादर में लपेट सपेट करके लेकर के आ गए अपने घरे, यानी घर में आ गए। काहे के लिए उधर स्मशान घाट जाएंगे भाई, आ गए अपने घरे। घरे आकर के वो जो मुंडा और वो जो तरसिगा यानी गर्दन और मुंडी जो था उन्हें सटा करके चादर उड़ा देते हैं और डाल करके फिर थोड़ा सा शाम हुआ कि सुबह भी हुआ कि गुरुजी अब आगमन करेंगे। सुबह होते हैं गुरुजी आते अपने जत्थेदार के साथ, आया बड़े धूमधाम से सत्संग हुआ। सत्संग हुआ तो भंडारे भी हुआ, और जब भंडारा की पंगत लगा, कई बार पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज भी बैठे हैं, मनियारपुर में ध्यान अभ्यास हुआ करते थे, तो महर्षि साई स्वामी जी महाराज पहली पंगत में बैठ करके प्रसाद ग्रहण किया करते थे।
संतों की मौत, ऐसा देखने को मिला है। अब गुरु अर्जुन देव जी महाराज बैठते हैं पंगत में संगतों के साथ, यानी भक्तों के साथ। जब बैठे संगतों के साथ भोजन के लिए परोसा गया, जानी जान अर्जुन देव जी महाराज फिर भी पूछते हैं समंद से कि समंद तोता मुंडा नहीं दिखता है, कितने चले गए? आपका पुत्र नहीं दिख रहा है, कहाँ चले गए? उनको भी तो बुलाओ। कहना महाराज वो सख्त बीमार होया पिया, साढ़े कहे तो नहीं आना उन्हें। अरे कहते मेरे कहने से गुरुदेव वो नहीं आएंगे, हमें इतना विश्वास है कि अगर आप बुलाएंगे तो वो अवश्य आ जाएंगे, हमें विश्वास है। ऐसा कहा ठीक है, मेरे बुलाने से अगर आएंगे, वो सख्त बीमार है, घर में है और हम लोग आए, अभी तक आया नहीं सामने। कहा ठीक है, मेरे बुलाने से अगर आएंगे तो मैं बुलाता हूं। अब आवाज लगाते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज, क्योंकि संतों के पास में वो क्षमता हुआ करते हैं। आवाज लगाते हैं, बेटा मूषण कहाँ हो, आओ पंगत में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करो। एक बार आवाज लगाया, दूसरी बार आवाज लगाया, तीसरी बार आवाज लगाते हैं, बेटा मूषण कहाँ हो, कितने देर तक सुता पे रहोगे? तुम करे कितना देर तक आप घर में पड़े रहोगे? आओ यहाँ पर बेटा। जैसे तीसरी बार आवाज लगाते कि आओ पंगत में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करो, भोजन करो। धड़ से गर्दन जो अलग था, कटा हुआ था, वह सट करके जिंदा हो करके दौरे दौरे आ जाते हैं, गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगा देते हैं। गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगा देते हैं। कहने का भाव है गुरु के प्रति तो ऐसी समर्पित भावना होना चाहिए। अर्पित समर्पित अगर रहेंगे तो कहते हैं हम लोग जो भक्ति करेंगे, साधन भजन करेंगे, यही जो है भक्ति की प्रतीक है, यही सफलता की ओर ले जाएंगे। आगे नहीं कहूंगा क्योंकि समय 4 बज चुका है। यही आप सबों की सेवा मैंने रखा। बहुत ही विशाल कार्यक्रम किए हमारे सरदेव, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जो कि हमारे सरदेव हरधर बाबू हैं, क्योंकि इन्होंने बड़े ये प्रेस डाल करके हमें बुला ले आया और इतने सारे भक्तों को देख करके बड़े हमें खुशी भी मिल रहा है, जो कि पुआल बिछा करके और आप लोग बैठे हैं। पंजाब में तो बैठने के लिए बढ़िया बिस्तरे गद्दे भी दिया जाता है, लेकिन इस तरह की उपस्थिति देखने को नहीं मिलता है। आप सब बड़े धन्यवादी हैं, बड़े भागी हैं, जो कि गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है। आप सबों को देख करके आप सबों ने बुलाया, बड़े हमें खुशी हुआ। यहाँ के मेंबरों ने याद किया और इस तरह के सेवा, इस तरह की भावनाएं, इस तरह का विशाल कार्यक्रम रखा, बहुत प्रसन्नता की बात है। इसी तरह से करते रहे, कराते रहे, यही गुरु महाराज से शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।